तुम यहाँ मेरे लिए नहीं, मेरी दौलत के लिए खड़े हो। आई नो योर नेचर वेरी वेल मिस्टर जैन। हाँ तो मैं भी तुम्हारी फितरत को बहुत अच्छी तरह समझ चुका हूँ। और मिल गया होगा ना। अब मुझसे जान छुड़ाना चाहती हो तुम, है ना? लेकिन निशा, मैंने भी सब कुछ जानते हुए तुमसे शादी की थी ना, और ये भी जानते हुए कि मुझसे पहले तुम्हारी एक शादी टूट चुकी है। और तुम तो जैसे बहुत दूध के धुले हो, जो मुझे मेरा पास याद दिला रहे हो। ऐसा ख्वार करूंगी ना तुम्हें कि याद रखोगे। अब आप तो जानती हैं कि हनान वादा करके भूल जाते हैं कि मेरी अम्मी की दुकानों पर लोन लेकर उनको मेरी अम्मी को कुछ पैसे देने थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अपने पास से देने होंगे। तो आप मुझे 2 लाख कैश दे देंगी? मुझे लगता है कि अब वो मुझे अपनी औलाद समझने लगी है। जाहिर है उनके बेटे ने उन्हें धोखा देके प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करवा ली, और बेटी मेरा भी जेवर लेके चोरी करके भाग गई। ड्रामा सीरियल पत्थर दिल की आने वाली एपिसोड हम देखेंगे कि किस तरह से अमेजिंग होने वाली है। इसमें हम देखेंगे कि ज़ारा की माँ किस तरह वलीद की माँ से मिनाहल की शिकायतें लगाती है और कहती है कि मिनाहल तो बिल्कुल बदल गई है और वो किसकी बात नहीं सुनती। मुझे लगता है कि अब वो अपनी प्रॉपर्टी पे भी खुद कब्जा कर लेगी, लेकिन वलीद की माँ कहती है कि नहीं नहीं, तुम ये गलत सोच रही हो। मिनाहल बहुत अच्छी बच्ची है, जितना मैं मिनाहल को जानती हूँ मिनाहल ऐसी नहीं है। अगर उसने आपको छोड़ के जाना होता तो बहुत पहले ही छोड़ के जा चुकी होती, लेकिन इसका मतलब वो आपके साथ रह रही है इतने मुश्किल हालात में भी, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ रहना चाहती है, आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहती। दूसरी तरफ ज़ारा अपने ससुराल वालों से शिकायत करती है, कहती है कि हनान का तो आप लोगों को पता ही है कि हनान किस तरह मुझे बातों में घुमाता है। वो बिल्कुल भी उसने मेरी अम्मी से वादा किया था कि वो जब भी दुकानों की लोन की बात करेगा तो मेरी अम्मी को भी इसमें से कुछ ना कुछ पैसे देगा, लेकिन वो अब पैसे दे नहीं रहा। तो वो अपनी सास से पैसे मांगती है और कहती है कि आंटी अगर आपके पास पैसे हैं तो आप मुझे 2 लाख रुपए दे दे ताकि मैं अपनी अम्मी को दे सकूं। इस बात पर उसकी सास बिल्कुल हैरान रह जाती है और कहती है कि मेरे पास तो 2 लाख नहीं है। निम्मो भी ये सब कुछ देख रही होती है, क्योंकि इन लोगों ने तो ज़ारा के साथ फ्रॉड किया है। इन लोगों ने तो इसकी दुकानों को बेच लिया है, ना कि इस पर कर्जा लिया है। अब वो बेचकर अपनी ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं और इसी दुकानों को बेचकर उन्होंने निम्मो की शादी की है, जबकि निम्मो और इसकी माँ ये सब कुछ जानती हैं। ज़ारा को इससे बेखबर रखा जाता है कि ज़ारा को किस तरह बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इधर मिनाहल सब कुछ वलीद को बताती है कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती, अगर मैंने आपसे शादी कर ली तो मेरी पप्पो अकेली हो जाएंगी, क्योंकि वो मुझे लगता है कि मुझे अपनी औलाद की तरह समझने लगी है। अब इसी वजह से वो मुझसे इतना ज़्यादा लड़ती है कि ताकि मैं उन्हें कहीं छोड़कर चली ना जाऊँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। अगर मैंने उनको छोड़ के जाना होता तो बहुत पहले छोड़ के जा चुकी होती, उनके साथ ना रह रही होती। उनकी औलाद ने उनको धोखा दिया है। ज़ैन उसको वैसे छोड़कर मुल्क से बाहर जाकर उसने शादी कर ली है, और जो ज़ारा है वो मेरा ज़ेवरात को चोरी करके अपने ससुराल ले गई है। अब मैं उनका बहुत सहारा हूँ, वो जितना भी मुझ पर गुस्सा कर ले मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं ही उसका बहुत सहारा हूँ। दूसरी तरफ ज़ैन का भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। वो अपनी बीवी मिशा से लड़ाई करता है और कहता है कि तुम्हें कोई और पसंद आ गया होगा, इसी वजह से अब तुम्हारा दिल मुझसे भर गया, इस वजह से तुम मुझसे लड़ाई करती हो। तो मिशा कहती है तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो, तुम्हें ऐसा घुमाऊंगी कि तुम जिंदगी में तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी कि किस से तुम लोगों ने पंगा लिया है। ज़ैन इस शादी को करके बहुत ज़्यादा पछता रहा है। वो कहता है कि तुमसे तो अच्छी वो मिनाहल ही थी, मेरी सारी बातों को बर्दाश्त कर लेती थी। तो वो कहती है कि मुझे मिनाहल समझने की गलती बिल्कुल ना करना। अब मिनाहल का नाम भी लिया तो फिर तुम देखना मैं तुम्हारा हाल क्या करती हूँ। ज़ैन उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, तो वो कहती